प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलें। एक्सरसाइज 10.1 का चौथा प्रश्न में हम लोग 4 प्रश्नों को हल करेंगे। इसे दशमलव भिन्न में लाना है, तो चलें इसे भी उसी तरह हम हल करते हैं। पहला प्रश्न में है 57%, जिसे हम 57/100 भी लिख सकते हैं। अब 57 में 100 से हमने भाग किया, दशमलव का चिन्ह देते हैं, एक शून्य बढ़ाते हैं, 5 मत में 500, शेष हमारे पास 70 बचा। पुनः हम दशमलव दे देते हैं, तो हम शून्य का इस्तेमाल जब जरूरत हो कर सकते हैं। 7 मत में 700। इस प्रकार हमारे पास दशमलव भिन्न 0.57 आए। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न में है 3.4%। 3.4% को हम उसी तरह 3.4/100 भी लिख सकते हैं। इसे हम 34/100 और गुणे दशमलव को हटाए, ये दशमलव को हटाए तो एक दशमलव के बाद एक अंक रहने पर एक शून्य देते हैं। इस तरह हमारा संख्या बना। अब इसे हम काटते हैं 2 से, तो यहाँ 17 हो गया, 17 दूनी 34। इसे 2 से काटे तो 50। इस प्रकार हमारे पास 17/50 में 10 से गुना किए 500 संख्या आया। और 17 में 500 से भाग करते हैं, तो भाग करके हम देख लेते हैं। 17 में 500 से हमने भाग किया, 0 दशमलव बैठा है इसलिए कि भाग लगेगा नहीं। 500 है फिर भी भाग नहीं लग रहा है, तो पुनः हम इसे 0 बैठा के एक 0 देते हैं। 5 तिहाई 15, 1500। इस प्रकार 0 0 7 में से 5 गया 2, यहाँ 0, पुनः दशमलव दिया हुआ है तो हम अपनी सुविधा के अनुसार 0 बैठा सकते हैं। 5 चौक 20, अर्थात ये हमारा शेष 0 आया। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया 0.034। ये हमारा रफ वर्क है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न 7.8%। उसी प्रकार प्रतिशत रहने पर हम इसे 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत माने 100 होता है। 78 लिखे बटे 100 किए और गुणे दशमलव यहाँ हटाए, दशमलव के लिए 1, यानी 10 से हम पुनः नीचे गुना करेंगे। अब इसे बारी बारी से काटेंगे। 2 मत में 2 तिहाई 6, 2 में 18, 2 से यहाँ 50। अब हमारे पास संख्या नहीं कटेंगे, तो हम इसे 39/500 भी लिख सकते हैं, गुना करके 50 को 10 से। अब हम इसे उसी तरह भाग करेंगे, तो 39 में हमने 500 से भाग किया, तो हमारे पास 0 दशमलव बैठाए, यहाँ 0 दिए, पुनः भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ 0 दिए, यहाँ भी 0। 5 36, 5 7 35, 7 मत में तो हमने 5 7 35 पर डबल 0 0 0 9 में से 5 गया 4। इस तरह यहाँ 400 बचा। पुनः हम अब दशमलव के चलते यहाँ 0 बैठा रहे हैं। 5 से भाग किए 8 मत में, 8 × 5 = 40। इस प्रकार हमारा रिमाइंडर यानी शेष 0 बचा, तो हम इसे 0.078 भी लिख सकते हैं। इस तरह ये दशमलव भिन्न के रूप में आ गया। इसी तरह
चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है 0.125%। उसी तरह 0.125 को 100 से भाग किया, पुनः इसे दशमलव हटाया तो ऊपर 125 हो गया और नीचे 100 पहले से था। दशमलव के लिए 1 दिए, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो 3 शून्य दिए। दशमलव का हटाने का यही नियम है। अब हम इसे काटे 25 से, 25 पचे 25 से, 25 चौक 100, 5 से इसे काटे तो 200 होगा। 5 दूनी 10 पर डबल 0। इस प्रकार हमारे पास संख्या बचा 1/800, 4 दूनी 800। अब 1 में 8 से भाग करने पर हमारे पास दशमलव में कितना संख्या आता है भाग करके देख लेते हैं। 0 दशमलव बैठाए तो हमारे पास 1 0 आया, पुनः भाग नहीं लगा तो 0 बैठाए, यहाँ भी 0 बैठाए, फिर भी भाग नहीं लग रहा है, पुनः 0 बैठाए, 0 बैठाए, एक मत में 800। इस प्रकार यहाँ 0 शेष बचा। 0 10 में से 8 गया 2, दशमलव दिया हुआ है तो हम शून्य अपना मन से बैठा सकते हैं। 2 मत में 8 दूनी 16। इस प्रकार हमारे पास शेष 0 0, 10 में से 6 गया 4, यानी 400 बचा। पुनः हम दशमलव दिए हुए तो 0 बैठा सकते हैं। 8 पचे 40, यानी अब हमारे पास शेष 0 आ गया। इस प्रकार हम इसका उत्तर 0.00125 लिख सकते हैं। यही हमारा दशमलव भिन्न में परिवर्तन करने का तरीका है। तो अब हम लोग चलें 5वां प्रश्न। निम्नलिखित को ज्ञात करें। तो 5वां में हम लोग बारी बारी से 4 प्रश्नों को, एक ही तरह का प्रश्न है, इसे हम सोल्व करेंगे। तो चलें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न 5वां के अंतर्गत। पहला प्रश्न है 1500 का 15%। तो इसे हम इक्वल का चिन्ह देके 1500 का माने गुना होता है, गुना का चिन्ह दिए, और प्रतिशत माने 100 होता है, 100 लिखे। इस प्रतिशत को 100 लिखे। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, यानी 15 में 15 से गुना करेंगे 225 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 1600 रुपये का 20%। 1600 का गुना किए, 20/100 किए, प्रतिशत माने 100। उसी तरह 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, यानी 16 दूनी 32, 320। 16 को 20 से गुना करेंगे 320 आएंगे। इस प्रकार रुपया में है तो सारे ये रुपया में हो जाएंगे आंसर। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 800 मीटर का 135%। उसी प्रकार 800 गुने 135/100 किया, और इसे भी उसी तरह तिरछा काटे। 0 से 0 को 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 135 में 8 से गुना करेंगे, 8 से 40 से 0 हाथ में 4, 8 तेज 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 8 2 10। इस प्रकार 1080 मीटर हमारा आंसर हुआ। चौथा प्रश्न
1000 किलोमीटर का 2.5%। उसी तरह हमने इसे गुना किया 1000 गुने 2.5 और प्रतिशत माने 100। इस तरह हम इसे लिख दिए, दशमलव से हटा दिए तो ये 10 हो गया। कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होने के चलते इस तरह किए। अब यहाँ एक शून्य है, यहाँ 2 शून्य, 3 शून्य नीचे है, यहाँ भी 3 शून्य है। इस प्रकार हम यहाँ डायरेक्ट 25 किलोमीटर अपना रिजल्ट ला सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा में हम लोग 2 प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है 200 केजी का 15% कितना ग्राम होगा। उसी तरह दूसरा प्रश्न भी 300 लीटर का 3% कितना लीटर होगा। तो चलिए बारी बारी से छठा प्रश्न का पहला प्रॉब्लम लेते हैं। पहला प्रश्न है छठा का 200 केजी का 15% कितना ग्राम होगा। तो सबसे पहले 200 केजी को हम ग्राम में बदल लेते हैं, इसलिए कि उत्तर हमारा ग्राम में पूछ रहा है। तो 200 केजी बराबर हम लिख सकते हैं 200 और गुने 1000। 1000 से क्यों हमने गुना किया, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो इसे ग्राम में बदलने के लिए हमने 1000 से गुना किया। इस प्रकार 2 पर हम कितना शून्य दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 शून्य दे सकते हैं। इतना गुना करने पर मेरे पास आएगा इतना ग्राम हो गया। अब हम प्रश्न की ओर चलेंगे। अब इसे ही लिखेंगे 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2 लाख। 2 लाख इस तरह हम लिखेंगे। का 15%, यानी पुनः इसी तरह लिखेंगे और गुना 15/100 करेंगे। अब उसी तरह इसे भी हल करेंगे, काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य ऊपर नीचे हटा दिए, यानी 2000 में हम 15 से गुना कर देने के बाद 15 दूनी 30, 30 पर हम कितना शून्य दे देंगे, 1 2 3 शून्य। इस प्रकार हमारे पास 30,000 ग्राम आंसर आ गए, उत्तर आ गए। दूसरा प्रश्न छठा का 300 लीटर का 3% कितना लीटर होगा। ये साधारण प्रश्न। 300 लीटर का 3% हमने इस तरह लिख लिया। पुनः इसे हम 300 का माने गुना 3/100 किया। दोनों लीटर लीटर में है, कोई झमेला नहीं है। 2 शून्य से 2 शून्य हट गया, 3 तिहाई 9। इस तरह 9 लीटर हमारा आंसर हो गया। सातवां प्रश्न में हम लोग 2 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है ए का मान ज्ञात करें यदि ए का 23% 59 है। इसी प्रकार दूसरा भी है एक्स का मान ज्ञात करें यदि एक्स का 2.8% 840 है। तो दोनों एक ही प्रकार का प्रश्न। चलें इसे भी उसी तरह हल करते हैं। चूँकि ए का 23% बराबर 59 दिया हुआ है, इसे हम इस तरह लिख लिए। ए का 23% 59 है, तो इसे हम इस तरह लिख लिए। और ए गुने का माने गुना होता है और 23/100 लिखे, प्रतिशत माने 100। अब बराबर 59 69 23 में को गुना किए 23 ए 69 गुने 100 किए, इधर आया गुना हो गया राइट हैंड साइड में। इसलिए ए बराबर हम इसे 69 गुने 100/23 भी कर सकते हैं। ये गुना में है तो इधर आया भाग में हो गया। अब 3 मरतबे में इसे काट रहे हैं, 23 तिया 69,
यानी 300। 300 हमारा ए का मान हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, x का मान ज्ञात करें। यदि x का 2.8% 840 हो, इसे भी उसी तरह हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है चूंकि x का 2.8% बराबर 840, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। पुनः इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, x गुने 2.8/100 बराबर 840। इसे पुनः आगे बढ़ाएंगे तो x गुने 2.8 इस तरह लिख दिए और 840 गुने 100 कर दिए। इसलिए x बराबर हमारे पास 840 और गुने 100 और नीचे 2.8। अब इस दशमलव को हटाए तो यहाँ हम 10 गुना कर सकते हैं। अब 28 को यहाँ काटे 3 मर्त में, 28 या 84 होता है, तो हमारे पास संख्या 30 ऊपर आ जाएगा। अब हम इसे गुना कर देते हैं तो 30 पर 1 2 3 शून्य बैठेंगे, तो 30 लिखे, इस पर 3 शून्य दे दिए। इतना हमारा आंसर हो गया।